नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक तरफ इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फलस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है, जिसके बाद अब फलस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या करीब 150 हो चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री का गुस्सा देखने को मिला इस पर। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि फलस्तीन को आज़ाद देश मानना आतंकवाद को इनाम देना है और जॉर्डन नदी के पश्चिम में फलस्तीनी देश नहीं बनेगा। एक बयान में नेतन्याहू ने कहा, कोई फलस्तीनी देश नहीं होगा। हमारी भूमि के मध्य में एक आतंकवादी देश को मजबूर करने के नवीनतम प्रयास का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से मेरी वापसी के बाद दिया जाएगा। मेरा उन नेताओं को स्पष्ट संदेश है जो 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फलस्तीनी देश को मान्यता दे रहे हैं। आप आतंक को बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, ऐसा नहीं होने वाला। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फलस्तीनी देश नहीं होगा। फलस्तीन को मान्यता देने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि 2 राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है। वहीं पुर्तगाल का भी कहना है कि फलस्तीन को मान्यता देना ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता है। गाजा में 2 साल से जारी जंग के बीच भुखमरी और बर्बादी की तस्वीरें, इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई का कई देश खुलकर विरोध करने लगे हैं और फलस्तीन को मान्यता देने का फैसला कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं, जिनमें 147 देश उसे मान्यता दे चुके हैं। लिस्ट में बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, माल्टा और न्यूजीलैंड भी आज शामिल हो जाएंगे। वहीं अमेरिका ने रविवार को ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई प्रमुख सहयोगियों द्वारा फलस्तीनी राज्य की मान्यता को दिखावा करार दिया। अमेरिका ने फलस्तीनी अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र के महासभा में शामिल होने से भी रोक दिया है। दूसरी ओर फलस्तीन ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले की तारीफ की है। फलस्तीन ने अमेरिका और उन देशों से भी मान्यता की अपील की है जिन्होंने अभी तक उसे मान्यता नहीं दी है।